नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में पकड़े गए 11 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। जयपुर में पकड़े गए 11 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करवा दिया गया है। सभी को अलवर के डिटेंशन सेंटर बांग्लादेश भिजवा दिया गया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया, भांगकरोटा पुलिस को 20 अक्टूबर को मुखबिर से बांग्लादेशियों के इलाके में रहने की सूचना मिली थी। टीम का गठन कर दबिश देकर पुलिस टीम ने 11 बांग्लादेशियों और एक भारतीय सहयोगी को पकड़ा था। इनमें 6 नाबालिग और दिव्यांग भी शामिल थे। इन सभी के पास भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सहित बैंक प्रॉपर्टी संबंधित डॉक्यूमेंट मिले थे। राजस्थान में स्कूल के सिलेबस में बदलाव की तैयारी। राजस्थान सरकार स्कूल के सिलेबस में बदलाव की तैयारी कर रही है। सबसे पहले क्लास 1 से 8वीं तक की किताबों में बदलाव किया जाएगा। सरकार द्वारा गठित की गई पाठ्यक्रम समीक्षा समिति की पहली बैठक में कक्षा 1 से 8वीं तक की किताबों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश कर चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाठ्यक्रम समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जयपुर में अवैध ई रिक्शा होंगे बंद। जयपुर में ऐसे तो 40,000 से अधिक ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा ई रिक्शा अवैध हैं। लेकिन अब ई रिक्शा संचालन के लिए बनाई गाइडलाइन लागू होने के बाद इनकी पहचान होगी। अवैध ई रिक्शा को हटाया जाएगा। इसके बाद इनकी संख्या घटकर करीब 25,000 ही रह जाएंगी। करीब 15,000 ई रिक्शा शहर से बाहर हो जाएंगे। आरटीओ की ओर से दिसंबर तक 2 महीने में क्यूआर कोड जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डोटासरा ने ली हार की जिम्मेदारी। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस खेमे में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि राजस्थान की 7 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए नतीजे एकदम उलट आए हैं। इन उपचुनावों में कांग्रेस को 7 में से केवल 1 सीट पर जीत मिली है। इस हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी ली है। अपने भाई की हार पर बोले, किरोड़ी दौसा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद उनके भाई किरोड़ी लाल मीणा का दर्द छलक उठा है। किरोड़ी लाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि 45 साल हो गए। राजनीति के सफर के दौरान सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, जनहित में सैकड़ों आंदोलन किए, साहस से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोटें खाई। आज भी बदरा घिरते हैं तो समूचा बदन कराह उठता है। मीसा से लेकर जनता की खातिर दर्जनों बार जेल की सलाखों के पीछे रहा। सलूंबर में हारने के बाद बीएपी के प्रत्याशी रोए। हार के बाद बाप के प्रत्याशी जितेश कटारा फूट फूट कर रोए। वे जब बाहर की तरफ जा रहे थे तब रो रहे थे। कुछ देर काउंटिंग हॉल में ही बैठे रहे बीएपी के नेताओं ने प्रशासन पर कई सवाल उठाए। धरियावद विधायक थावरचंद ने कहा कि आज सरासर भाजपा का पट्टा पहनकर काम किया। जितेश ने रिकाउंटिंग की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सलूंबर में कांग्रेस की जमानत जब्त। सलूंबर उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और टिकट के प्रबल दावेदार रघुवीर सिंह मीणा ने कहा, सलूंबर में आजादी के बाद कांग्रेस की कभी जमानत जब्त नहीं हुई, लेकिन आज जो हुआ उससे हमारा कार्यकर्ता बहुत उदास है। राजस्थान में खुलेंगे 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र। राजस्थान में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी नए खोले जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 14 दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। इनके संचालन के लिए संबंधित जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशकों को निर्धारित स्थान पर इन्हें शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जालोर में किसानों का महापड़ाव। 5वें दिन भी जारी जवाई बांध के पानी पर जालोर का हक तय करने व बीमा क्लेम। किसानों को समय पर दिलाने की मांग को लेकर जालोर जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का महापड़ाव आज 5वें दिन भी जारी है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा 5वें दिन किसानों को वार्ता के लिए बुलाया, जिस पर किसानों ने समाधान करवाने की मांग की। दरअसल जालोर में किसानों को फसल नुकसान का बीमा क्लेम समय पर दिलाने व जवाई बांध के पानी पर 1/3 हिस्सा तय करने की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। एसपी ने एसआई सहित पूरी टीम को किया लाइन हाजिर। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जिले की स्पेशल टीम डीएसटी के प्रभारी सहित टीम के सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी योगेश गोयल का कहना है कि डीएसटी टीम के पुनर्गठन और बदलाव को लेकर यह कदम उठाया गया है। जल्द ही नए सिरे से डीएसटी टीम का गठन किया जाएगा।
जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम होंगे एक। जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर के दो दो नगर निगम को फिर एक करने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के निकायों में जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से वार्ड निर्धारण कर दिया है। अब एक निकाय की जनसंख्या 35 लाख से ज्यादा होगी तो ही 150 से ज्यादा वार्ड बनेंगे। भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन तीनों शहरों में फिर से एक ही नगर निगम बनाने की दिशा में सरकार ने पहला कदम बढ़ा लिया है। प्रदूषण पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं, झालावाड़ जिले की आबोहवा बदल रही है। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषित करने वालों की अब खैर नहीं है। पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1991 की धारा 19.5 के तहत फसल अवशेष जलाने को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके तहत अब जिले में फसल अवशेष या पराली जलाने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी किया जाएगा। एसआई पेपर लीक के आरोपियों को जमानत। ईसाई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी को उस समय 22 नवंबर झटका लगा जब हाईकोर्ट ने 10 ट्रेनी एसआई को जमानत दे दी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब एसओजी हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है। वहीं कानून के जानकार इस मामले में एसओजी की जांच और उसमें लग रहे अधिक समय पर सवाल उठा रहे हैं। राजकुमार रोत बोले, उपचुनाव में गड़बड़ियां की गई। भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा है कि सलूम्बर विधानसभा के उपचुनाव में गड़बड़ियां की गई हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है। मुझे प्रत्याशी ने बताया, मतगणना केंद्र में आखिरी के 2 राउंड में निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट को बीजेपी के प्रत्याशी के वोट में जोड़ने का काम किया गया है। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में जितेश कटारा भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी थे। वह एक तरफ बहुमत से चुनाव जीत रहे थे। काउंटिंग के 13 और 14 राउंड के बाद उन्होंने देरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, इसके साथ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी प्रत्येक राउंड के बाद जो अपडेट करना था उसे रोक दिया गया था। आयोग अपनी ही वेबसाइट पर एक राउंड के 2 बार अलग अलग डेटा अपडेट कर रहा था, संशोधित कर डेटा अपडेट कर रहा था। राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी किया है। जयपुर में 160 फीट चौड़ी होगी सड़क। न्यू सांगानेर रोड और वंदे मातरम मार्ग से हीरापट को जोड़ने वाली सड़क के बाद अब जेडीए सिरसी रोड सड़क सीमा को मास्टर प्लान के अनुरूप चौड़ा करेगा। उच्च न्यायालय ने इस मामले में जेडीए को निर्देश दिए हैं और 2 माह का समय दिया है। कोर्ट के आदेशों की पालना में जेडीए के जोन, प्रवर्तन शाखा और अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारियों ने शनिवार को दौरा किया। झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक सड़क 30 मीटर 100 फीट चौड़ी रोड और खातीपुरा तिराहे से सीजोन बाईपास पुलिया तक 48 मीटर 160 फीट प्रस्तावित है। 2 महीने के भीतर सड़क को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण और निर्माण से मुक्त करें और नियमानुसार सड़क की चौड़ाई करें। रोडवेज बसों का 400 किलोमीटर तक रोजाना करना होगा। संचालन रोडवेज की हर बस अब कम से कम 400 किलोमीटर प्रतिदिन चलानी होगी। रोडवेज प्रशासन ने आय बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार की कवायद को अमली जामा पहनाते हुए निर्णय लिया। इससे कम संचालन पर संबंधित चालक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। औसत का भी ध्यान रखना होगा। रोडवेज चालक को 33 रुपए प्रति किलोमीटर औसत निकालना होगा। इन बदलावों से रोडवेज चालकों की मुसीबत बढ़ गई। उन्हें अधिक समय तक स्टीयरिंग संभालनी होगी। चालक परिचालकों में हड़कंप है। वाल्मीकि समाज की 2 यूनियन आमने सामने हड़ताल की चेतावनी। डीएलबी की ओर से 28,820 पदों पर निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र हुए विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भर्ती में डीएलबी की ओर से मांगे गए अनुभव प्रमाण पत्र को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने अनुभव प्रमाण पत्र में शिथिलता नहीं देने पर गुरुवार को हड़ताल पर जाने की घोषणा की। शुक्रवार को डीएलबी अधिकारियों के साथ बैठक करने की अपेक्षा हेरिटेज निगम अधिकारियों के साथ बैठक करके हड़ताल वापस से ले ली। अब वाल्मीकि समाज की दूसरी यूनियन ने वाल्मीकि समाज के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म नहीं करने पर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। कार्यकर्ताओं के सामने बेनीवाल ने घर का दरवाजा बंद किया। नागौर विधानसभा उपचुनाव में पत्नी कणिका बेनीवाल की हार के बाद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। शनिवार को चुनाव परिणाम के बाद नागौर में उनके आवास के बाहर कार्यकर्ता जुटे थे। भाजपा पर आरोप लगाने के बाद बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के सामने घर का दरवाजा बंद कर लिया। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन पारा 5 डिग्री पर। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने आज भी राजस्थान के उत्तरी हिस्सों के 5 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू में कोहरा छाने और अगले 1 सप्ताह प्रदेश के तापमान में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति रहने की संभावना जताई है। हिल स्टेशन माउंट आबू में कल लगातार तीसरे दिन
न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। जयपुर मौसम केंद्र ने आज गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाने की संभावना जताई है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहने, दिन तेज धूप रहने और रात में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र में हार के बाद राजस्थान के नेता पर आरोप। मुंबई महाराष्ट्र की कोलाबा सीट से भाजपा के सामने हारे कांग्रेस प्रत्याशी हीरा देवासी ने राजस्थान के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रतन देवासी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 15 दिन रतन देवासी मुंबई में रहे और लोगों से कहते रहे कि हीरा देवासी की मदद मत करना। यह आदमी समाज के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। रविवार को हीरा देवासी का 7 मिनट का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक रतन देवासी पर जमकर भड़ास निकाली। हालांकि मामले में अभी तक रतन देवासी की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। डीग डीएसटी टीम और उदयपुर एटीएस टीम ने 2 10-10 हजार के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी भरतपुर के सेवर थाना इलाके के गिरधर टोल पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट के मामले में फरार चल रहे थे। राजस्थान बनेगा रॉ मटेरियल का हब। राजस्थान जिस तरह से पूरे देश में ग्रीन एनर्जी के रॉ मटेरियल के लिए सबसे बड़ा हब बन गया है, वैसी ही तस्वीर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इससे मिलने वाले रोजगार को लेकर सामने आ रही है। यही वजह है कि एनर्जी एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी 10 साल में राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश होगा और करीब 40,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में ग्रीन एनर्जी का उपयोग होना पहली शर्त है, ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में राजस्थान पहले ही पूरे देश में पहले स्थान पर है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए राजस्थान रॉ ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। धमकी देने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे के 5 सितारा होटल 6 सेंस फोर्ट को मेल आईडी पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्थिति को देखते हुए मौके पर चौथ का बरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और सवाई माधोपुर से स्पेशल टीम को भी बुलाया गया है, लेकिन पुलिस को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली, जिस पर पर्यटकों के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। 8 दिन में 4,100 रुपए महंगा सोना। सोने की गिरावट पर अब ब्रेक लग गया। बीते 8 दिन में सोना 4,100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। वहीं चांदी के भावे भी चढ़े हैं। शनिवार को सोने में 600 रुपए से ज्यादा की तेजी आई तो वहीं चांदी भी चमकी। तेजी के साथ सोना 80,600 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार गया। चांदी में 800 रुपए से ज्यादा की तेजी आई। व्यापारियों के अनुसार अब तेजी बनी रहेगी। इसका मुख्य कारण महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव नतीजे आ गए हैं। युद्ध की आंचका बनी है। आगामी दिनों में शादी समारोह भी है। जयपुर में रात के तापमान हुई बढ़ोतरी। राजधानी जयपुर में रात के पारे में उतार चढ़ाव जारी है। एक दिन पहले शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री पर दर्ज किया था, लेकिन शनिवार रात पारा 13 डिग्री पर आ गया। ऐसे में 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं शहर में दिन का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार शहर में इस सप्ताह रात और दिन के तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। जयपुर में बढ़ रही पीएनजी गैस की डिमांड सिलेंडर बुक कराने और एन वक्त पर खत्म होने की चिंता अब जल्द ही कुछ कम होती दिख रही है। शहर के कई इलाकों में अब पाइप के जरिए घरेलू गैस पीएनजी की सप्लाई शुरू हो गई है, जिससे 24 घंटे वाल्व खोलते ही रसोई में गैस उपलब्ध रहेगी। शहर में अभी इसके 7,500 कनेक्शन जारी हो चुके हैं और मार्च तक 15,000 और कनेक्शन जारी करने की कंपनी की योजना है। पीएनजी गैस का महीने का खर्चा एलपीजी के मुकाबले 10% कम आएगा। निजीकरण के विरोध में उतरे विद्युत कर्मचारी। राजस्थान सरकार ने विद्युत निगम के सभी संस्थान उत्पादन, प्रसारण व वितरण को निजी हाथों में देने के फैसले से विद्युत कर्मचारी आक्रोशित हैं। झालावाड़ संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शनिवार को खंडिया पावर हाउस में सभी यूनियनों के पदाधिकारियों ने बैठक की। झालावाड़ राजस्थान सरकार ने विद्युत निगम के सभी संस्थान उत्पादन, प्रसारण व वितरण को निजी हाथों में देने के फैसले से विद्युत कर्मचारी आक्रोशित हैं। झालावाड़ संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शनिवार को खंडिया पावर हाउस में सभी यूनियनों के पदाधिकारियों ने बैठक की। इसमें सर्वसहमति से निर्णय लिया कि राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन में जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी पूर्ण सहयोग करेंगे। पुष्कर में आज कन्हैया मित्तल आएंगे। अजमेर पुष्कर के मेला ग्राउंड में आज एक शाम खाटू के नाम का आयोजन होगा। कन्हैया मित्तल की इस भजन संध्या में भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं। पुष्कर मेले के दौरान
कैलाश खेर नाइट के दौरान इसी मेला ग्राउंड में प्रवेश द्वार पर अव्यवस्था होने के कारण प्रदेश भर में प्रशासन की किरकिरी हुई थी। इससे सबक लेते हुए प्रवेश द्वार, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। जयपुर की यह 2 जगह निखरेगी। आने वाले समय में जवाहर सर्कल की रिंग और सुंदर दिखाई देगी। इसके लिए जेडीए लॉन्ग टर्म प्लान बना रहा है। वहीं शॉर्ट टर्म प्लान को लेकर जेडीए ने काम भी शुरू कर दिया है। जेडीए ने पनिहारी, सुदर्शन प्लांट से लेकर मटका प्लांट, बहुरंगी बोगेनवेलिया सहित अन्य पौधे लगाए हैं। जल्द ही कुछ और पौधे भी लगाए जाएंगे। इस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में जेडीए 80 लाख रुपए खर्च कर रहा है। इसके अलावा जेडीए रामनिवास बाग को भी सुंदर बनाने में लगा है। यहाँ जेडीए 2 वर्ष में 48 लाख रुपए से अधिक खर्च करेगा। रामनिवास बाग को पिंक फ्लावर से सजाया जा रहा है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।